दोस्तों शेयर बाजार में यदि आप कामकाज करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो यहाँ पर हमेशा हमने सुना होगा कि डाइवर्सिफिकेशन इज द की टू सक्सेस। नो डाउट आपको डाइवर्सिफिकेशन जरूर देखना चाहिए, लेकिन अगर आपको लंबा पैसा कमाना है तो शेयर बाजार में आपको लंबी क्वांटिटी के साथ साथ लंबा समय भी देना पड़ता है। और उसी के साथ अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है 4 से 5 स्टॉक्स का, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, आपके रिटर्न्स काफी ज्यादा बूस्ट हो जाते हैं। अगर आपका जो डायरेक्शन है वो सही गया, आपने जो एनालिसिस की है वो सही तरीके से की हुई है और सही स्टॉक्स का चुनाव किया हुआ है, तो 4 से 5 स्टॉक्स भी आपको बम्पर रिटर्न्स देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी चीज को देखते हुए वे लोग जो कहीं ना कहीं सिर्फ 4 से 5 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मैं कवर करूंगा मेरे थॉट्स उन 5 स्टॉक्स के पीछे, जो मुझे लगता है कि अगर किसी के पोर्टफोलियो में होते हैं और वो इक्वली यहाँ पर कहीं ना कहीं या अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अलोकेशन रखते हैं, तो वहां पर आने वाले एक डिकेड में अच्छे रिटर्न्स बनते हुए दिख सकते हैं। कौन से हैं वो स्टॉक्स, क्या है पूरा रैशनल, जानेंगे इसी वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। अब दोस्तों आज के इस एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जो प्लेटफॉर्म में यूज करूंगा ब्लिंक एक्स का। क्योंकि दोस्तों आजकल स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स का एक कॉमन कंफ्यूजन ये होता है कि पोर्टफोलियो बनाते वक्त कितने स्टॉक्स रखने चाहिए। अब जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा, ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन से रिटर्न्स डाइल्यूट हो जाते हैं दोस्तों, और बहुत कम स्टॉक रखने से रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो अप्रोच काफी पॉपुलर हो रही है, जिसमें आप लिमिटेड नंबर ऑफ हाई क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस करके अपना जो कैपिटल है उसे अलोकेट करते हो। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो का बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने सही से 5 से 6 स्टॉक्स चूज किए तो आपके रिटर्न्स काफी पावरफुल हो सकते हैं। लेकिन चैलेंज ये है कि करेक्ट स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे किया जाए और मार्केट की फ्लक्चुएशंस के टाइम अपने पोजीशंस को कैसे मैनेज किया जाए। यहाँ पर एक स्मार्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है, जैसे ब्लिंकएक्स। ब्लिंकएक्स एक मॉडर्न ट्रेडिंग ऐप है जो बिगिनर्स को स्मार्ट फीचर्स के साथ आपको जीरो ब्रोकरेज का ऑप्शन देता है। नए यूजर्स के लिए ब्लिंकएक्स ने अपना 2 महीने का प्लान बिल्कुल फ्री कर दिया है। मतलब आप एनएसई एफएनओ, इक्विटी इंट्राडे, डिलीवरी, आईपीओस और करेंसी सेगमेंट्स में ट्रेड कर सकते हो बिना किसी ब्रोकरेज के। और सिर्फ इतना ही नहीं, ब्लिंकएक्स ऐप पर आपको फ्री रिसर्च कॉल्स भी मिलते हैं, जिसमें मार्केट एक्सपर्ट्स आपको गाइड करते हैं कि कौन सा स्टॉक पोर्टफोलियो के लिए सही है, एंट्री और एग्जिट का आइडल पॉइंट क्या है और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। ये सपोर्ट बिगिनर्स को अपने कॉन्सेंट्रेटेड पिक्स कॉन्फिडेंटली मैनेज करने में काफी हेल्प करता है। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो ब्लिंकएक्स का फ्लैश ट्रेड फीचर भी काफी पावरफुल है। ये फीचर आपके लिए टॉप कॉन्ट्रैक्ट्स प्रिंटर करता है बेस्ड ऑन एटीएम, यानी कि एट द मनी, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स। सिर्फ एक क्लिक में ऑर्डर प्लेस करके आप अपने पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजीज को और फास्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप टॉप 5 स्टॉक्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो ब्लिंकएक्स आपके लिए एक परफेक्ट स्टार्ट हो सकता है। आज ही आप डाउनलोड करो और एंजॉय करो 2 मंथ्स की ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब वीडियो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ब्लिंकएक्स के प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे और यहाँ पर पहले स्टॉक की तरफ चलते हैं, जो है ट्रेंड लिमिटेड का, यानी कि जो आप यहाँ पर ज़ूडियो स्टोर्स देखते हो उस कंपनी का ये स्टॉक है दोस्तों। जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5,295 का भाव यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अगर इसके आप 3 वर्ष के चार्ट को देखोगे तो यहाँ पर आपको काफी इंटरेस्टिंग एक इंक्रीमेंटल ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। देखिए, ट्रेंड अपने ज़ूडियो स्टोर्स के माध्यम से यहाँ पर जो भी लो बजट शॉपिंग कस्टमर्स है उन्हें टारगेट करता है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको हमेशा भीड़ देखने के लिए मिलेगी ज़ूडियो स्टोर्स के अंदर। यहाँ पर ट्रेंड के नंबर ऑफ ओपनिंग स्टोर्स जो है वो हर साल में आपको लगभग 350 से 400 का नंबर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो काफी तेजी से ग्रो हो रहा है और यही चीज आपको कहीं ना कहीं कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी देखने के लिए मिल रही है। उसी के साथ यहाँ पर अगर हम फाइनेंशियल्स में आते हैं तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पाओगे कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं दोस्तों, जैसे कि रेवेन्यू हो गई, यहाँ पर आपको कांस्टेंट इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ तक नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो 350 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो बढ़कर हो चुका है लगभग 423 करोड़ के आसपास का। फाइनेंशियल्स के हिसाब से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग मुझे ये कंपनी का जो फंडामेंटल है वो लग रहा है। और इसके हिसाब से अगर हम देखें
तो ट्रेंड कंपनी के आपको यहीं पर ब्लिंकिक्स के प्लेटफॉर्म पर ही स्टॉक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है, जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए या स्विंग ट्रेडिंग जो करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। डिलीवरी और वॉल्यूम की जानकारी यहाँ पर आप देख पा रहे हो, 57% से ज़्यादा का यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छा नंबर होता है। और यहाँ पर अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 10 वर्षों में 4,337% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस कंपनी के स्टॉक ने निवेशकों को बना कर दिया। और मुझे पर्सनली नहीं लगता ये स्पीड यहाँ पर रुक सकती है, क्योंकि जिस हिसाब की ग्रोथ हो रही है कंपनी की, जिस हिसाब से स्टोर्स खोले जा रहे हैं और जिस हिसाब की पब्लिक यहाँ पर एंट्री होते हुए दिख रही है, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इसका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, जो अगेन टाटा ग्रुप से ही है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टाटा मोटर्स के बारे में। अब टाटा मोटर्स तो मैंने क्यों चुना है दोस्तों, 3 मुख्य कारण है। पहला कारण है इसकी वैल्यूएशन, पी आप देख पा रहे हो 11.6 टाइम का है। और अगर मैं यहाँ पर 5 वर्ष की चार्ट लगाता हूँ तो देखिए 2023 में इसका भाव इन रेंज के आसपास ही था, 650 के आसपास। उसी प्राइस के आसपास आपको 2025 में मिल रहा है। 2024-25 तो आप समझ लो खत्म हो गए, आपको अभी भी 2 वर्ष पहले के भाव पर ये कंपनी का स्टॉक देखने के लिए मिल रहा है। तीसरा रीज़न दोस्तों ये है कि आइशर मोटर भी बहुत अच्छा है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड भी बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन ये हमेशा खुलते ही बहुत ज़्यादा है और काफ़ी रैली ऑलरेडी हो चुकी है इन स्टॉक्स पे। तो बचता है टाटा मोटर्स, जहाँ पर अभी भी अपॉर्चुनिटी है। कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल दोनों अलग बहुत ही जल्द हो सकते हैं। उसके बाद कहीं न कहीं वैल्यू अनलॉकिंग वाली स्टोरी भी हमें देखने के लिए मिल सकती है। यहीं अगर हम उनके फाइनेंशियल्स को देखें तो दोस्तों वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कंपनी ने तकरीबन आप देख पाओगे यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो रिपोर्ट किया 5,950 करोड़ का। और बाकी सारे क्वार्टर्स पे आप देख पा रहे हो किस प्रकार का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो डेफिनेटली मुझे पर्सनली लग रहा है कि टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। तीसरा एक बैंक है दोस्तों, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब दोस्तों ये इतना बड़ा स्टॉक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक को, तो आपको बिल्कुल ये नहीं दिखेगा कि बहुत ज़्यादा चल चुका है, बहुत ज़्यादा भाग चुका है, लेकिन धीरे-धीरे चलता है, हाथी की चाल है इसकी। रिटर्न्स हमेशा यहाँ पर बढ़ते हुए दिखे हैं। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसके जो रिटर्न्स का अगर हम ग्राफ देखें तो आप इधर क्लियरली ये मेंशन कर पाओगे कि 231% से ज़्यादा के रिटर्न्स 10 वर्ष के टाइम फ्रेम में मिले हैं। अब ट्रेंड से अगर आप कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली ये थोड़े से कंजर्वेटिव ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने कहा हाथी की चाल चलता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारी इकोनॉमी का एक बैकबोन है। हमारी इकोनॉमी आगे अगर बढ़ेगी तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उसमें बहुत बड़ा रोल साबित हो सकता है। इसीलिए अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में किसी बैंक का चुनाव करना है तो सबसे बड़े में जाइए ना दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर आप पी देख पा रहे हो 10 से भी नीचे का आपको देखने के लिए मिलेगा। चौथे स्टॉक की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो है स्टील सेक्टर से मैंने चुना है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील की अगर हम बात करें दोस्तों तो कमोडिटी सेक्टर के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर कंपनी का जो ये स्टॉक है दोस्तों, आप देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर चाल तो बहुत अच्छी आई हुई है, लेकिन अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल मुझे प्राइस पर दिख रहा है जिस हिसाब के इसके फंडामेंटल्स हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे इसके रिटर्न वाले चार्ट हो तो 682% के रिटर्न 10 वर्षों में इस कंपनी के स्टॉक से बनते हुए दिखे। और हमारा जो गोल है, हमारा जो एम है कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाने का, वो यही है कि 10 वर्षों में एक डिकेड में जिसमें अच्छा परफॉर्म किया वो कहीं न कहीं हमारे इस पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकता है। ब्रांड अच्छी होनी चाहिए। अक्सर आपने सुना होगा टाटा का कोई भी शेयर ले लो तो यहाँ पर 3 जो कंपनी है वो तो टाटा की हो गई, ट्रेंट, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील। एक मैंने आपको यहाँ पर बता दिया बैंकिंग सेक्टर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और आखिरी स्टॉक दोस्तों वो है जो देश में धड़कने आई थी, रेलवे सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है। रेलवे सेक्टर की जब बात आती है दोस्तों तो आईआरसीटीसी को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जो सदाबहार कैटेगरी में ज़रूर आता है। भले ही थोड़ी कितनी वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन सूनर और लेटर जो टाइम दे सकता है उसे ये रिटर्न ज़रूर बनाकर दे रहा है। और अब आप देखोगे अपने हाई से काफ़ी अच्छी खासी करेक्शन दिखा दी इस कंपनी के स्टॉक ने। फेस्टिवल सीजन कार्ड्स में है, गणेश चतुर्थी है, दशहरा है, दिवाली है, क्रिसमस है, न्यू ईयर आ जाएगा। ऐसे माहौल में क्या होगा, सो ट्रेन में रश काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, वेकेशन पीरियड आता है, लोग अपने होम टाउन में विजिट करते हैं। आपने सुना भी होगा रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा नई ट्रेन्स भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई हैं जो फेस्टिवल सीजन में स्पेशल तौर पर चलाई जाती हैं। फंडामेंटल्स में यहाँ पर कोई दिक्कत आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। उसी के साथ अगर आप रिटर्न्स देखोगे इस कंपनी के स्टॉक के 10 वर्ष के 400% के आसपास के रिटर्न्स हैं, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है। 4 गुना पैसा करने की ताकत एक डिकेड में इस कंपनी के स्टॉक ने रखी है। अब कल की मैं बात करूँ और मुझे लगता है कि जिस हिसाब की डिमांड है और जिस हिसाब का फोकस है लोगों का ट्रैवल
जितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, हमेशा टिकट की मारामारी होती है। अब तो 2 महीने की विंडो हो गई है, 2 महीने एडवांस में आप टिकट बुक कर सकते हैं, जो पहले 4 महीने की थी। उसके चलते भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड रेलवे सेक्टर को बढ़ती हुई दिख सकती है। नई-नई ट्रेन्स जो लॉन्च हो रही है, नई-नई सेवाएँ जो लॉन्च हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं उसको लेकर और यहाँ पर लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। यात्राएँ अपनी रेलवे के थ्रू करना सबसे ज़्यादा आरामदायक समझते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं। अब टाइम भी सेव हो रहा है। जो सुपरफास्ट ट्रेन्स लॉन्च हुई है वंदे भारत जैसी, तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आईआरसीटीसी को कौन सा मेरे पोर्टफोलियो में एक जमा दे मैंने दी है। तो ये थे मेरे पास स्टॉक्स, लेकिन ये एक मेरा ओपिनियन है दोस्तों। आपको वीडियो को किसी प्रकार की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं समझना है। किसी भी निवेश का फैसला करना है अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से। ब्लिंकएक्स प्लेटफॉर्म अगर आपको पसंद आया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, उसे चेकआउट जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हम और आप मिल पाए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।